चलो चालू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने क्या देखा था, z³ -1 और z³ +1 इसका फॉर्मूला देखा था ना। तो एक बार रिवाइज कर दें, z³ -1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या क्या थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, बराबर ना। तो हम लोग ने क्या किया था, z³ -1 इक्वल टू हमने क्या किया था, z -1 z माइनस ओमेगा और z माइनस क्या था, ओमेगा स्क्वायर, ऐसे हम लोग ने लिखा था ना, याद आया थोड़ा थोड़ा। फिर हम लोग ने क्या बोला था, z³ -1 का एक और फॉर्मूला है, क्या है वो फॉर्मूला, z -1 z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, बराबर है कि नहीं। ये दोनों हमने लिखा था। ये कहां से फॉर्मूला आया था, a⁻n माइनस b⁻n इक्वल्स टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस क्या था, b स्क्वायर। समझा ये। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, इससे ये आया, ठीक है। तो z³ -1 a माइनस b z -1, ये z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, b तो मेरा 1 है तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों को इक्वेट किए थे तो हमको क्या मिला था, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, क्या मिला था अपने को, z माइनस ओमेगा और z माइनस ओमेगा स्क्वायर। समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये हम लोग ने देखा था। और हमको फिर हम लोग ने क्या बोला था, इसके रूट्स क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये हम लोग ने बोला था, ठीक है। ये हम लोग ने बोल दिया। अब चलो इसको आगे सॉल्व करते थे। तो हम लोग ने क्या बोला, z इक्वल्स टू क्या रखते हैं हम लोग, a बाई बी। तो मेरे को क्या मिला था, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a माइनस बी ओमेगा और a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। याद आया थोड़ा थोड़ा याद आया कि नहीं आया। और ठीक इसी तरह से z³ -1 था ना, व्हाट इज z³ -1, क्या हो जाएगा, a³ माइनस b³ क्या हो जाएगा, a माइनस बी ओमेगा और a माइनस बी क्या था, ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। तो अभी मतलब बेसिकली क्या, अगर मैं तुमको दूं z³ इक्वल्स टू 8, तो इसके रूट्स कौन से होंगे, कौन से होंगे, वो देखो, पहला क्या रहेगा 2, फिर क्या रहेगा 2 ओमेगा और फिर क्या रहेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। समझा ये। तो z³ इक्वल्स टू 1 का रूट्स क्या था, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो z³ इक्वल्स टू 8 का क्या रहेगा, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। समझा ये बेसिक पे। तो याद आया थोड़ा थोड़ा, सबने ये तो लिखा था। अब इसी को देखते हुए हम लोग ने एक और चीज किया था, क्या किया था, हम लोग ने यहां पे चेंज करके क्या किया था, z³ +1। तो यहां पे अगर मैं +1 करता हूं तब यहां पे क्या हो जाएगा, z प्लस 1 z प्लस ओमेगा और z प्लस ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स z³ +1 इक्वल टू 0 का रूट्स क्या है, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये डन, ये हो गया। अब इसके बाद z³ +1, यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, z³ +1 का, दैट मीन्स a⁻n प्लस b⁻n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यहां पे a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स यहां पे मैं क्या करूंगा, z + 1 z स्क्वायर माइनस z + 1, इक्वेटिंग दिस इन दिस, क्या हो जाएगा, z स्क्वायर माइनस z + 1 क्या हो जाएगा, z प्लस ओमेगा स्क्वायर। समझा ये, क्लियर हुआ ना। अब z इक्वल्स टू a बाई बी करते हैं। तो z इक्वल्स टू a बाई बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। और यहां पे क्या चेंजेस होंगे, a प्लस बी ओमेगा एंड a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर एंड a³ प्लस b³ विल बी व्हाट, क्या रहेगा, a प्लस बी ओमेगा एंड a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। समझा ये, इजी पीजी है, ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम किया था। अब इसके ऊपर हम लोग सम करते हैं, हम बस ये नोट कर दें, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर reciprocal of each other, omega square are conjugate of each other, omega and omega square are squares of each other. Omega and omega square are
स्क्वायर रूट ऑफ ईच। है कि नहीं? ये तो हम लोग को मालूम है ना, दोनों कॉन्जुगेट है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो क्या होएगा? ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का रूट लोगे तो क्या होएगा? ओमेगा। नॉर्मल लेक्चर है, दोपहर को तुम लोग रुक सकते हो, सबके लिए नहीं बोल रहा, बट इसका मेरे को एक्स्ट्रा सम कराना है लोकस का। मैं ऐसा नहीं बोल रहा जो कराऊंगा वो एग्जाम में आएगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ कि जो लोग और ज्यादा करेंगे ना तो उनको लोकस में डाउट्स आएंगे। जैसे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बनाना रहेगा या फिर लाइन के ऊपर रहेगा, तो उसके डेरिवेशन और शॉर्टकट फॉर्म क्या, कौन से अलग अलग बनते, ये कोई कराता नहीं है, बट मेरे को लगता है ये कराना चाहिए। तो पहले किया नहीं है, इसके पहले यानी इसके पिछले साल किया नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं कि तुम बहुत ज्यादा मिस करोगे, लेकिन जस्ट इन केस बहुत ज्यादा टफ सम आएगा ना, ये मैं एफएलटी में आएगा मैं बोल रहा नहीं हुआ, मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, जस्ट इन केस आया तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। हाँ, तो जिसको बैठना है वो लोग बैठ सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। तुम थक गए हो या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें एफएलटी का पढ़ना है, मेरा बाकी है, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, तो तुम्हारे लिए तो मैं बाद में भी ले सकता हूँ। लेकिन जो लोग को बैठना है, मैं तो बोलूँगा कुछ लोग बैठ जाओ, वरना किसी को नहीं बैठना है तो फिर पहले ही बता दो, ठीक है? तो कितना 1.5 आवर का ही रहेगा, बहुत छोटा सा रहेगा। ये लिखा तुमने कल 2 बजे के बाद, ये आगे बढ़ू, देखो क्वेश्चन देखते हैं अभी। सॉल्व फॉर z, सॉल्व फॉर z, सबसे पहला z² प्लस 2z इंटू मॉड ऑफ z प्लस 4 मॉड ऑफ z द होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? 0। तुम्हारे लिए हिंट है, इसको a² प्लस ab प्लस b² के फॉर्म में लाओ। तो अटेम्प्ट करो, तुम्हें शायद जरा भी नहीं आए, चलेगा, क्योंकि वो सम ऐसा है ही नहीं कि तुरंत आ जाएगा, बट जस्ट इन केस थोड़ा स्ट्रगल करो, इधर उधर मारो हाथ, फिर देखते क्या होता है। तुम्हारे लिए और हिंट दे दूं मैं, तुम क्या कर दोगे यहां पे, पुट 2 मॉड ऑफ z इक्वल्स टू z1 बोल दो, तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, यहां पे तो z² 2 मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, z इंटू क्या हो जाएगा, z1, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये z1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इसको और इसको कंपेयर करो, देखो ऐसा ही कुछ दिख रहा है ना, तो इसको कैसे करेंगे, अब कर सकते हो क्या, a² प्लस ab प्लस b² के रूट्स क्या होते हैं, इसके रूट्स क्या होते हैं, a माइनस बी ओमेगा और a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। अब तुम डिसाइड करो यहां पे तुम्हारा a क्या है, a क्या है z, b क्या है z1, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बनेगा इसके रूट्स, सोचो, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसके रूट्स क्या बनेंगे, z माइनस z1 ओमेगा, और दूसरा क्या रहेगा, z माइनस z1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, दोनों इक्वल टू क्या हो गए, 0। तो मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, z इक्वल्स टू क्या हो सकता है, सॉरी, z माइनस z1 ओमेगा इक्वल्स टू 0, और z माइनस z1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब तुम यहां पे z1 का वैल्यू पुट कर दो, जो तुमने अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था z1, 2 मॉड ऑफ z ओमेगा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझा इसके पीछे का लॉजिक, a² प्लस ab प्लस b² के फॉर्म में बना रहे। आगे बढ़ू, बस इसको ऐसे लिख दो, अरे z इक्वल्स टू 2 मॉड ऑफ z ओमेगा, अब टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, तो अगर दोनों साइड ले लोगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पे मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 2 मॉड ऑफ z इंटू मॉड ऑफ ओमेगा, इसको उठा के यहां पे लेके आओ तो तुमको वैल्यूज मिलना चालू होंगे, समझे, हम लोगों ने मॉड दोनों साइड पे लिया,
तो ये क्या हो गया, मॉड जेड माइनस 2 मॉड जेड इंटू मॉड ओमेगा इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या है, मॉड जेड, तो मतलब 1 माइनस 2 ओमेगा मॉड ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, मॉड जेड इक्वल्स टू 0 और मॉड ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2। है कि नहीं, समझा या नहीं समझा? क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है, कॉमन लिया ना, तो तुमको मालूम है दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो a इंटू बी इक्वल्स टू 0 का मीनिंग क्या है, a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0। तो मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 0 और मॉड ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू हाफ। बट ओमेगा कभी मॉड में हाफ हो सकता है नहीं, इट इज ऑलवेज 1। तो इसलिए वो नहीं रहेगा आंसर, ये रहेगा आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो आगे मैं देखो, अब इसमें z³ प्लस 6z² प्लस 12z प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ये अटेम्प्ट करोगे? नहीं आया तो भी चलेगा। हिंट ये है, तुम इसको होल क्यूब बना सकते हो क्या? इसके लिए हिंट रहेगा, क्या तुम इस पूरे इक्वेशन को होल क्यूब के फॉर्म में बना सकते हो क्या? होल क्यूब फॉर्म मतलब क्या, a प्लस बी द होल क्यूब, उसके फॉर्मूला से मैच होता है ना, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, उस फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो क्या? क्या कुछ चेंजेस करके, मैनिपुलेट करके? ये तुम्हारे लिए हिंट है। तो कैसे होगा देखो, z³ 6z² प्लस 12z, ठीक है, 16 मैं -8 दोनों साइड पे करता हूं, -8 दोनों साइड पे करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 16 - 8 इज व्हाट, 8। तो ये क्या हो जाएगा, z³ प्लस 6z² प्लस 12z प्लस 8 इक्वल्स टू -8। ये किसका होल क्यूब होगा, है कि नहीं, 3z² इंटू 2 6z², 3z इंटू 2 स्क्वायर 12z, और ये क्या है 2³ इक्वल्स टू क्या है, -8। मिल गया फॉर्मूला। तो ये क्या है, z प्लस 2 द होल क्यूब इक्वल्स टू -8। तुम मुझे बताओ, अब अगर इसके रूट्स कौन से, मतलब मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूं, a³ इक्वल्स टू अगर -8 होता तो इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर, बराबर ना। तो इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे, इसके मिल गए अपने को रूट्स, तो यानी z प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। अब तुम इक्वेट कर सकते हो ना कि z प्लस 2 इक्वल्स टू -2 और z प्लस 2 इक्वल्स टू -2 ओमेगा और z प्लस 2 इक्वल्स टू -2 ओमेगा स्क्वायर। यहां पे ये कितना हो जाएगा, z विल बी इक्वल टू व्हाट, -4। यहां पे z विल बी इक्वल टू व्हाट, -2 ओमेगा, बराबर ना। तो इधर बता सकते हो, अगर -2 को कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो तुमको मालूम है 1 प्लस ओमेगा विल बी व्हाट, -ओमेगा स्क्वायर। तो z -2 इंटू -ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू 2 ओमेगा स्क्वायर। समझा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट, कितना आया था, -2 ओमेगा स्क्वायर ना। उसके बाद दिस इज इक्वल, तो z प्लस 2 इक्वल्स टू क्या कर दोगे, -2 ओमेगा स्क्वायर, उठा के उधर फेंक दो, -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 कॉमन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे बताओ कितना हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -ओमेगा।
तो -2 इंटू माइनस ओमेगा विल बी व्हाट 2 ओमेगा। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि 3 रूट्स थे, अगर 3 रूट्स थे तो सबको इक्वल करेंगे ना हम लोग, और फिर हमने सॉल्व किया। अब हमको ये रिलेशन मालूम है, ये लर्न रहना चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट 0। अब अंदर वही बन रहा है ना 1 प्लस ओमेगा, इफ 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस, समझे? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर इधर गया तो क्या रहेगा माइनस ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, समझा? मतलब क्वाड्रेटिक होता है x square minus x plus 1 equal to 0. We have to find alpha and beta roots. We have to find alpha is to 101 because beta is to 101. ये बोल रहे हैं, हाँ तो सम ऑफ 2 रूट्स देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा होल रेज टू कितना है 101 ना, तो पहले क्या करेगा अल्फा प्लस बीटा तो होल, देखो ये मालूम है, अगर मैं बोलूँ तुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होएगा, क्या होएगा अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वही इसमें भी यूज़ करना है, अल्फा प्लस बीटा द होल रेज टू 101 माइनस उसके हिसाब से, वैसे कॉम्प्लेक्स से भी कर सकते हैं। चलो कॉम्प्लेक्स से करेंगे, फिर पहले ये तो करो, इसका आंसर निकालो। हाँ शाबाश, माइनस ये सब पुराने नोट्स हैं, पुराने चैप्टर हैं, ये नए वाले पहले हुआ तो बहुत पहले एफएलडी का है। अच्छा दूसरा नहीं, यही एफएलडी में आएगा ना। हाँ लेकिन रिसेंट वाले ज़्यादा वेटेज के होंगे। हाँ नहीं, सब पढ़ना पड़ेगा। इसका आंसर बताओ। बस 2 लोगों का है, बाकी लोग का आया? जयविन आया? ऋषा यहाँ तक परफेक्ट पहुँच चुके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यही अप्रोच है। अब इसके रूट्स क्या होते हैं देखो एक बार पीछे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूट्स क्या थे? ए माइनस बी ओमेगा एन ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट है ये? ए स्क्वायर माइनस ए बी के लिए यही रहेगा, प्लस आएगा।
तो अगर तुम्हारा वो बन गया है तो तुम रूट्स, यानी इसके रूट्स क्या थे, माइनस ओमेगा थे और क्या थे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये थे ना। तो इसका मतलब तुम जब इसको किए, तुमने ये इक्वेशन लिखा, तो मतलब इसके रूट्स क्या है, माइनस ओमेगा एन। अगर ये इसके रूट्स है तो ये इसके इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, बराबर ना। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो मैं इसको इसमें पुट करता हूँ और ओमेगा को इधर पे पुट करता हूँ, समझा ये। देखो ओमेगा रेस टू 200 प्लस 1 अपॉन ओमेगा रेस टू 200। हाँ दोनों रूट्स है ना, तो दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं तो इसको चूज करूंगा ना, मेरे लिए 200 रहेगा, इसको चूज करूंगा तो 400 हो जाएगा। अब तुम अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है, 0, बराबर है। तो इसके रूट्स कौन से बन रहे हैं, माइनस ओमेगा एन माइनस ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये इक्वेशन क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। अगर मैं इसको यहां पे रखूं, माइनस ओमेगा रेस टू कितना है 200 प्लस 1 अपॉन माइनस ओमेगा रेस टू क्या है 200, नेगेटिव माइनस रेस टू इवन नंबर इज व्हाट, पॉजिटिव, पॉजिटिव ओमेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ओमेगा रेस टू 200 प्लस 1 अपॉन ओमेगा रेस टू 200। अब तुमको मालूम है ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, अब 200 है तो तुम बेसिकली किससे डिवाइड करोगे, 3 से, और फिर देखोगे रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर कितना आने वाला है, 2 ही आने वाला है ना, है कि नहीं, चेक कर सकते ना हम लोग, 2 ही आने वाला है ना। अब ये अगर 2 आने वाला है तो ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो अब व्हाट इज 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, तुमको मालूम है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 इधर गया तो कितना होएगा, -1, समझा ये। तो अगर इधर तक भी दिमाग चला तो परफेक्ट था, बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, फिर रूट्स भी आ जाएगा, समझा। चलो एक और करते हैं। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, 200 को किससे डिवाइड करूंगा, 3 से। तुम लोग जाना हुआ था, लेक्चर खत्म होने का, तुम दोनों, वालजी, मिस्त्री, इसका बोल रहे हो, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा रेज़ टू 200 कैसे होता है, 3 से डिवाइड करने का 200 के पावर को, तो रिमाइंडर कितना बचता है 2। मतलब बेसिकली क्या तुमने ये किया था आई रेज़ टू 4 वाला, हाँ वही आई रेज़ टू 4 क्या होता है। तो तुम यहाँ पे जब मैं बड़े बड़े पावर्स देता था 800, तुम डिवाइड किससे करते थे, 4 से, ताकि तुमको मालूम पड़े क्या बचता है। अब मेरे को पता ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, अगर ओमेगा क्यूब 1 होता है तो मैं क्या कर रहा हूं, 300 में कितने ओमेगा क्यूब बनेंगे उनको हटा दो ना, क्योंकि उनका वैल्यू कितना है 1। तो ऐसे करते करते मेरे पास बाद में कितने रिमाइंडर बचते हैं, 2 ही बचते हैं, 2 लोग रह जाते हैं, बाकी 3 का ग्रुप बन जाता है। यानी अगर ओमेगा क्यूब, ओमेगा में 200 टाइम्स लिखो ना, ओमेगा अब ये 200 टाइम्स हो गया, यहाँ पे 200 हुआ है, तो अगर ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा क्यूब 1 ऐसे करते करते 3 के ग्रुप करूंगा तो लास्ट में सिर्फ 2 ओमेगा रह जाते, तो इसीलिए मेरे पास बचता क्या, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि बाकी लोग तो 1 है ना, तो उनको हटा दो।
तो ये ऐसे करने से अच्छा 200 को किससे डिवाइड करोगे 3 से, तो मेरे को समझेगा 3 के ग्रुप कितने ग्रुप्स बनते, तो कितने भी ग्रुप्स बने बचे कितने 2, तो वो 2 को रखेंगे सिर्फ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। चलो आगे एक और करते हैं, क्वेश्चन देखो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यूब 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब। फाइंड वैल्यू। कितना है? हाँ हाँ क्यूब है वो। Yes, I'm sorry, it took me और किसी का है? कैसे करेंगे अभी इसमें? देखो यहां पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। यहां पे प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला हमारा पहले से समझा, ये दोनों हमने डाला है, क्लियर हुआ ना ये। अब यहां पे इसको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हम लोग ने किया है, तो हम लोग अपनी खुद से क्या करेंगे माइनस ओमेगा। अब ये वाला जो है ये इधर पे आया, तो ये दोनों हमने डाला है, क्लियर हुआ ना, समझे कि नहीं समझे। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट 0, तो ये क्या हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, यहां पे क्यूब, यहां पे क्यूब क्यूब -2 ओमेगा क्यूब, कितना हो गया -8 64। कहाँ पे? हाँ इधर बोल रहे हो ना, ओमेगा क्यूब इज व्हाट 1। हाँ तुम बस पावर मिस कर रहे हो, यहाँ पे पावर डाल दो, ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, हाँ ठीक है। अब देखो आंसर आ चुका है, ये यहां पे करोगे तो अगर इसको सॉल्व करोगे -8 रेज टू ओमेगा रेज टू 6 बराबर है, और ये क्या रहेगा -8 ओमेगा क्यूब। व्हाट इज ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा रेज टू 6 किसका मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है ना, तो मतलब ओमेगा क्यूब का स्क्वायर बोल सकता हूं ना। व्हाट इज ओमेगा क्यूब 1 का स्क्वायर 1, -8 इंटू -8। But when we are opening the bracket like this, like -1 omega
omega plus omega square would it just be minus omega? कैसे? 1 minus omega minus. Yeah, 1 plus omega square is 0. So when you take the values 1 plus omega square, तो 1 plus omega is minus omega. कैसे? अच्छा, तुमने क्या किया? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा डाला ऐसे। हाँ, तो बट यहाँ पे 2 माइनस, एक ये वाला कहाँ पे गया? माइनस ओमेगा। ये परफेक्ट है तुम्हारा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे तुमने ये रखा, बराबर है? तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे, बट ये भी तो है ना, तो वो भी रख देंगे। आगे जाओ, चलो क्वेश्चन देखो। एक्सप्रेस वन प्लस ए स्क्वायर 1 plus b square as sum of squares. वन प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर एक्सप्रेस, ये फर्स्ट है। अच्छा, तुमने आ ही लिया क्या? सुधर जाओ तुम। ठीक, यहाँ पे तो आगे तू चेयर पे बैठा जा। हाँ, 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, अब ज्यादा हो रहे हैं। सिग्मा दी करे, बाल काटे ना तूने, चलेगा, सब ठीक हो जाएगा। दादी के इसमें नहीं करते ना, करते दादा में करते ना, दादा में मैंने दादी है, कोई भी में करते। स्क्वायर के टर्म है, सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब आई का टर्म होना चाहिए और एक रियल पार्ट होना चाहिए, ऐसे करके कुछ तो। नहीं, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर के +1, बी स्क्वायर के +1, व्हाट इज आई स्क्वायर -1। तो मतलब ये जो +1 है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर -1 लिख सकता हूं ना, माइनस इंटू माइनस इज व्हाट प्लस, तो दैट मीन्स ये और ये दोनों क्या है, सेम, बी स्क्वायर -1 लिख सकता हूं, बट -1 इज व्हाट आई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस आई, ए माइनस आई, बी प्लस आई, बी माइनस आई। ठीक है, समझाइए। अब क्या करें कि दो टर्म्स यानी सम ऑफ स्क्वायर्स में बना दे, सम ऑफ स्क्वायर्स, यहां पे मल्टीप्लिकेशन चल रहा है ना, मेरे को बीच में प्लस चाहिए बस।
ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस तूने डायरेक्टली किया, कॉम्प्लेक्स यूज करो। तो क्या कर सकते हो, ये दोनों का पेयरिंग कर दो, ये दोनों का पेयरिंग कर दो, a प्लस आई बी प्लस आई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी माइनस आई। अब इसको कर दो, क्या होएगा, ए बी प्लस ए आई प्लस बी आई माइनस 1। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, a इंटू बी ए बी, a इंटू आई ए आई इंटू बी बी आई इंटू आई इज व्हाट, आई स्क्वायर के लिए क्या आएगा, -1। तो ये इधर हो गया। इसका क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए आई माइनस बी आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1, यहां पे तो प्लस आई स्क्वायर -1। तो अब अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट को साथ में रखो, ए बी -1, इमेजिनरी पार्ट को साथ में रखो, ए बी ए प्लस बी, यहां पे आया है ए बी -1, यहां पे तुम अगर ये दोनों को साथ में करोगे माइनस आए बाहर, अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी। समझा, ये वाला पार्ट देख लो। रियल को साथ में रखो जिसके साथ i नहीं है, a b -1, यहां पे i कॉमन, a प्लस बी बचा, a b -1, i कॉमन है -1, माइनस i कॉमन है, माइनस i बाहर रखा, a प्लस बी। अब ये पूरा फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, है कि नहीं। तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए बी -1 का स्क्वायर माइनस आई ए प्लस बी का स्क्वायर। समझा, बट आई स्क्वायर इज व्हाट, -1, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ए बी -1 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर। समझा, क्लियर है। प्रैक्टिस के लिए ये तो हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, बाकी और कोई रीजन नहीं। हाँ भाई, अब 3 टर्म्स का करते हैं, 1 + x² इंटू 1 + y² इंटू 1 + z²। चलो अभी 3 टर्म का करते हैं, 1 + x², अरे बस, अरे क्या स्टार प्लेयर है, उसको इंजर्ड मत कर, जैसे ही जेई होता है फिर मार। वन प्लस x² इंटू 1 + y² प्लस, सॉरी 1 + x² इंटू 1 + y² इंटू 1 + z², ये सेकेंड वाला है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स, सेम है।
तू किसके बैच में? शिवम तू? रोशन सर। कम से कम 3 को मल्टीप्लाई करो, x 3 को, हाँ 1 को मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा उसका कॉन्जुगेट ही है, तो एक z है, दूसरा z बार होगा, तो व्हाट इज z इंटू z बार? मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड ऑफ z तुम्हारे पास है, उसका स्क्वायर, मतलब हो गया ना। तो क्या आएगा तुम्हारा? x प्लस आएगा, y प्लस आएगा और z प्लस आएगा। दूसरा क्या रहेगा? x माइनस आए, y माइनस आए और z माइनस आए। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पहले दो को मल्टीप्लाई कर दो, x y x i y माइनस 1, ठीक है। ये हमारा ऐसे, तो z प्लस आए, तो एक्स वाई माइनस 1 ये इधर पे है, प्लस आई इधर पे है, x प्लस वाई इधर पे है, z प्लस आई यहां पे आया, ठीक है। अब अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे ये पहले टर्म को इधर के पहले टर्म से, तो एक्स वाई माइनस 1 इंटू जेड हो गया, ये पहले टर्म को i के साथ एक्स वाई माइनस 1 आई हो गया। अब ये वाला टर्म इससे, फिर प्लस i इंटू क्या हो जाएगा? एक्स वाई इंटू क्या है? z, और i इंटू आई इज व्हाट? आई स्क्वायर माइनस 1, कितना हो जाएगा? x प्लस वाई, ये हो गया x प्लस वाई। मैं अभी पहले इन तीनों का ही कर रहा हूं, तो अभी रियल पार्ट को साथ में लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को साथ में लेते हैं। तो ये कितना होने वाला है? एक्स वाई जेड माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ये पूरा इधर पे, यहां पे क्या बचा? आई बाहर, ये कितना होने वाला है? एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 1, यहां पे क्या बचा? आई। समझा कि नहीं समझा? अरे दो बार ये वाला पार्ट समझा क्या हुआ यहां पे? तो मतलब बेसिकली ये टर्म बना है, तो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, यहां पे इनको मल्टीप्लाई करने वाले हो, तो इसका कॉन्जुगेट ही बनेगा, मतलब ऐसा बनेगा एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड, ठीक है। ये पहला पार्ट माइनस आई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 1, प्लस एक्स वाई माइनस 1, हाँ एक्स जेड वाई जेड, एक मिनट, ये इसके साथ किया, हाँ एक्स जेड वाई जेड और एक्स वाई, तो यहां पे हम लोग इसको चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स जेड वाई जेड और इधर पे क्या है? प्लस एक्स वाई माइनस 1, सेम चीज इधर कर देंगे, तो ये क्या बनने वाला है हम लोग का? एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड माइनस 1। अब ये दोनों टर्म क्या है? अगर मैं ये पूरे को z बोलूं, अगर इस पूरे को मैं z बोलूं, ठीक है, तो ये अपना क्या रहेगा? z बार। तो व्हाट इज z इंटू जेड बार? z इंटू जेड बार क्या होता है? मॉड ऑफ z का क्या होता है? स्क्वायर। समझा ये? तो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हो तो यही बनेगा। तो ये पूरा पार्ट देखो ऐसे, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट सेम, इमेजिनरी पार्ट सेम, बस बीच में क्या है? प्लस आया है, यहां पे माइनस आया है।
तो ये इसका कॉन्जुगेट है ना, इसका कॉन्जुगेट इधर ही बैठा है. व्हाट इज z इंटू जेड बाय मॉड ऑफ z का स्क्वायर ना. तो मॉड ऑफ z अगर निकालने जाते तो क्या होता है मॉड ऑफ z? रियल पार्ट का स्क्वायर. तो रियल पार्ट क्या है? एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई का क्या होता? स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर क्या होएगा? एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस 1 का क्या होएगा? स्क्वायर. और रूट तो हट गया ना, क्योंकि वहां पे क्या है? मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर. ये पार्ट नहीं समझा? ये समझा क्या? z और z बार है, ये समझा कि नहीं समझा? अगर मैं इसको बोलूं यहां पे प्लस है, वहां पे बीच में क्या माइनस है, पूरा सम क्या है? सेम. तो यही होता है ना कॉन्जुगेट. इफ z इज a प्लस आई बी, व्हाट इज z बार? a माइनस आई बी. ये पूरे पार्ट को a जैसा ट्रीट करो, ये पूरे पार्ट को b जैसा ट्रीट करो. तो a प्लस आई बी, a माइनस आई बी. समझा? अब ये फॉर्मूला है, ये आना चाहिए. z इंटू जेड बार इज मॉड ऑफ z का स्क्वायर. बट व्हाट इज मॉड ऑफ z? इट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और तुम उसका स्क्वायर कर रहे हो तो रूट तो क्या होएगा? हट जाएगा. तो ये z है, ये z बार है. z इंटू जेड बार इज व्हाट? इसका मॉड. इसका मॉड मतलब क्या हो गया? रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. मॉड ऑफ z का स्क्वायर हो रहा है तो मतलब रूट हट जाएगा ना. तो रूट हट गया तो यही बचा अपने पास. समझा अभी लॉजिक इसके पीछे? चलो आगे बढ़े. दही फली लास्ट तो एब्सेंट थी ना? क्यों? जेड बार के ऊपर वाला स्टेप मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ, इसको इसके साथ. नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन. एक्स वाई माइनस 1 इंटू जेड, एक्स वाई माइनस 1 इंटू जेड, एक्स वाई माइनस 1 इंटू वाई एक्स. समझा? मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं. अरे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये क्या? फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ. नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? z आएगा. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i आएगा. बस और कुछ नहीं कर रहे. वहां पे कुछ भी नहीं हुआ है. माइनस क्यों आएगा? i का स्क्वायर. ऐसा नहीं होता ना. मॉड ऑफ z का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है. तो जो b स्क्वायर होता है उसमें i नहीं आता है. समझा? अभी ये मिस्टेक मत करना, इजी सम चला जाएगा. आगे बढ़ू. लेकिन मैं तो बोलूँगा कल का लेक्चर मत बैठो, बहुत ज़्यादा हैवी जाएगा. कॉम्प्लेक्स नंबर से मन उड़ जाएगा और उसका गारंटी नहीं है कि वो आने वाला है. फिर मेरे को नहीं लगता वो उतना है. हाँ वो हो जाएगा. पहले कॉन्फिडेंट बन जाओ स्टार्टिंग में. अगर बेसिक्स में कॉन्फिडेंट हो ना तो फिर कितना भी बढ़ा दे तो टैकल कर सकते हैं. ठीक है, उसका कोई. आगे बढ़ू, आगे जाए. देखो
ये अटेम्प्ट करोगे जेविन? ये अटेम्प्ट करेगा डागा? हमान पीछे क्यों बैठा है यार? धोखा दिया ना तूने मुझे। जेविन बिगड़ गया ना। हाँ ये देखो, हाँ ये क्या होता है? a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a द होल स्क्वायर। क्या होता है ये? अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलने वाला है? और इसको अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। ठीक है, तो ये एक दूसरा हिंट है। ऐसा कुछ तुम्हारा बन रहा है क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca? नहीं, कुछ तो क्या यूज किया? अच्छा वही कर रहे हो। हाँ ये हिंट है। a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो कितना बन रहा है? यही आ रहा है। तुमने अगर मल्टीप्लाई किया, तुम्हें मॉड ऑफ z ढूंढना है ना, मतलब मॉड ऑफ इसका ढूंढना है ना, तो इसका ढूंढना है तो अंडर रूट क्या होने वाला है? z इंटू जेड बार ना, z इंटू जेड बार। मॉड ऑफ z यही होगा ना। तुमको मालूम है z इंटू जेड बार इज मॉड ऑफ z का स्क्वायर, तो मतलब मॉड ऑफ z इज इक्वल टू z इंटू जेड बार अंडर रूट। करेक्ट ना? तो अंडर रूट z इंटू जेड बार। अब तुमको मालूम है इसका मॉड निकालना, मतलब यही z है ना तुम्हारा, है कि नहीं? तो मतलब तुम्हें इसका निकालना है, तो मतलब तुम्हारा z क्या है? a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू, अब इसका कॉन्जुगेट क्या होएगा? a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ठीक है, अब इसका दोनों का हम लोग को क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे को बता सकते हो क्या आने वाला है? अगर मैं a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आएगा? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये चाहिए तो ये नोट डाउन कर लो, जहां पे तुमने ओमेगा का फॉर्मूला लिखा है ना वहां पे इसको डाल दो, क्योंकि हो सकता है कि आगे भी कहीं पे आएगा ही आएगा। ठीक है, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इज व्हाट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना यहां पे? अब दिस ऑल इज इक्वल टू, ये किसको इक्वल था? सिंस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू व्हाट? हाफ ऑफ क्या आएगा? a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस ए का स्क्वायर। बराबर ना?
तुम इसको ओपन करो, देखो यही बनने वाला है। इसको अगर ओपन करोगे ना तो फर्स्ट क्या रहेगा, ए स्क्वायर, यहां पे भी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर, माइनस ए बी यहां पे बनेगा, माइनस बी सी यहां पे बनेगा, माइनस सी ए यहां पे बनेगा। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? अब 2 को तुम निकालोगे तो देखो कैंसिल हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये भी चीज तुम लिख लो, ये दोनों ओमेगा के यहां पे डाल दो। जहां पे तुमने ओमेगा का लिख रहे थे ना a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, वहां पे ये दोनों को वहां पे रख दो, क्योंकि ये आगे भी आ सकता है। अब सब कुछ किसमें, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब इसको मैं रूट के अंदर रख सकता हूं ना, है कि नहीं? तो इसको मैं रूट के अंदर रख देता हूं। तुम्हें समझ रहा है कि नहीं? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये है, ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये है, आ गया, इसको यहां पे रख दिया। बट दिस इज इक्वल टू दिस ना, ये हमने अभी लिखा ना, तो मतलब क्या मैं इसको उठा के रूट के इधर रख सकता हूं? रख सकता हूं कि नहीं? अब ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना, अरे इतना कैसे लर्न करेंगे, ये लर्न करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो अब इसको जब रखोगे तो ये क्या होने वाला है, अंडर रूट में डाल दो इसको, सब कुछ अंडर रूट में डाल दो, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू हाफ ऑफ कितना हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस a का स्क्वायर। पहले इधर तक लिख लो। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये तुमको लर्न करना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्वेश्चन था क्या लेकिन ये सब में मिनिमम वैल्यू बोले, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है कि a और b क्या रहे, दोनों सेम रहे, a माइनस ए क्या हो जाएगा 0, b माइनस बी क्या हो जाएगा 0, और c हमसे देखो, जो लोग को नहीं मालूम क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन क्या बोला है, हाँ डिस्टिंक्ट बोला है। अब ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, इसके मॉड का लीस्ट वैल्यू ढूंढो, सबसे छोटा वैल्यू। अगर डिस्टिंक्ट नहीं बोला होता तो सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है रूट के अंदर 0, सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता था रूट के अंदर 0। तो सब, बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है, हम लोग को क्या बोल दिया है डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। ये पार्ट समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे तो देखो, डिस्टिंक्ट की तरफ ध्यान मत दो, ए बी सी आर ऑल नेचुरल नंबर्स, फाइंड द लीस्ट वैल्यू। अगर ऐसा बोला होता तो मैं यहां पे क्या करता, तुम्हें ये डेरिवेशन तो समझा, हम लोग यहां पे ये भी समझा। अब ये रूट के अंदर सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है कि ए बी भी ए ही हो, तो a माइनस ए क्या हो जाएगा 0, c भी b हो, b माइनस बी क्या हो जाएगा 0, और यहां पे a भी c ही हो तो c माइनस सी, यानी तीनों a इक्वल टू b इक्वल टू क्या रहे c, तो a इक्वल टू b इक्वल टू c रहेगा, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या आने वाला है 0। बट अपने केस में क्या बोला है डिस्टिंक्ट बोला है, हाँ √3। अपने केस में क्या बोला है डिस्टिंक्ट बोला है, दैट मींस सारे नंबर्स एक दूसरे से क्या है अलग है। अब तुम मुझे बताओ, अगर दो नेचुरल नंबर्स है उनके बीच में सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है डिफरेंस 1 है कि नहीं, 3 माइनस 2 इज व्हाट 1। तो दो नेचुरल नंबर्स के बीच में सबसे छोटा, मतलब छोटा डिस्टेंस निकालना है दो नेचुरल नंबर्स में, क्या रहेगा 1। तो अगर मैं a और b के बीच में डिस्टेंस बोलूं 1 चलेगा, दैट मींस यहां पे मैं बोल सकता हूं कि a और b के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 का, और b और c के बीच में भी डिस्टेंस कितना 1 का। क्यों? क्योंकि मेरे को सबसे छोटा बोला है ना, लीस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, तो b और c के बीच में भी डिस्टेंस कितना है 1 का, लेकिन c माइनस a के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा 2 का। मैं उसको बोल सकता हूं क्या 1 का? नहीं। तो इसके अंदर सबसे लीस्ट वैल्यू क्या जा सकता है 1 स्क्वायर, b माइनस c में सबसे लीस्ट वैल्यू क्या जा सकता है 1 स्क्वायर, और c माइनस a के बीच में सबसे लीस्ट वैल्यू क्या जा सकता है 2 स्क्वायर। करेक्ट। अब लॉजिक समझा? तो दैट मींस सबसे छोटा वैल्यू अगर मेरे को निकालना है
तो सबसे छोटा वैल्यू क्या क्या जा सकता है यहाँ पे 1 स्क्वायर और यहाँ पे क्या जा सकता है 2 स्क्वायर, क्योंकि मेरे को नेचुरल नंबर्स बोला था यहाँ पे, ये इधर गया, ये पूरा इधर पे, तो ये कितना होने वाला है 4 + 1 + 1 विच इज व्हाट 6/2 3। तो आंसर कितना आएगा √3। समझा कि नहीं समझा? तो ये पार्ट तुमको लर्न करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें मालूम रहेगा हाँ चलो मेरे को इसको यहां पे रखना है। हाफ कहां से आया ये देखो, मैं अगर इसको ये पूरा पार्ट इससे जनरेट होता है, कैसे? तुम देखो इसको ओपन करो, क्या हो जाएगा a² - ab 2ab + b², ये क्या रहेगा b² + c² - 2bc, और फिर क्या रहेगा c² + a² - 2ac, a² कितना हो जाएगा 2a², सेम विद b², सेम विद c², करेक्ट है, माइनस 2ab 2bc 2ac, क्या मैं 2 को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा ab bc और ca। समझा कि नहीं समझा? ये पार्ट समझा ना? पूरे इसमें कॉमन क्या है 2, तो अगर मैं 2 को बाहर निकालूं और हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही बनेगा ना? नहीं समझे? देखो वापस, देखो a - b द होल स्क्वायर क्या रहेगा a² + b² - 2ab, b - c का स्क्वायर क्या रहेगा b² + c² - 2bc, c - a का स्क्वायर क्या रहेगा स्क्वायर + a² - 2ac। तीनों को अगर ऐड करते हो तो क्या आएगा 2a² 2b² 2c², 2 कॉमन क्या आ जाएगा ab + bc + ca। ये पूरे इक्वेशन में कॉमन क्या है 2, a² + b² + c²। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, -ab -bc और -ca। इसको मैं हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, समझा? अभी हाफ से मल्टीप्लाई करने पे ये बन रहा है, दैट मीन्स कि दिस होल पार्ट इज इक्वल टू दिस ना। अगर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ओपन किया और हाफ से मल्टीप्लाई किया तो यही बन रहा है ना, यही बना है। क्लियर हुआ अभी? इसलिए हम लोग ने वहां पे हाफ रखा कि अगर ऐसे जैसे तुम्हारी सिस्टर तुमसे डबल है एज, तो दैट मीन्स क्या, अगर उसके एज को मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट जियोनी। समझा अभी? क्या ऋषन क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे थे? अवनीश सेम ग्रुप में, तुम दोनों सेम ग्रुप में हो? अभी जो मेंटरशिप है खेल रहे हो, ज्यादा लोड नहीं है। बीच में रोकेंगे शायद से जब ऐसा लगेगा कि एग्जाम आने वाला है या फिर ऐसे, उसके पहले तक तो एक मिलता रहेगा होमवर्क, उसका होमवर्क अलग, क्लास का होमवर्क अलग। हाँ शिवम सर, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ये साल, ताकि जो वीक स्टूडेंट्स हैं उन पे काम हो सके, जो स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं उनको फिर और डिफिकल्ट मिल सके। मैंने चेंज करवाया क्योंकि मेरा ऐसा था कि ऐसे ग्रुप में जाओ जहाँ पे एकदम हैवी डोज आए, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे ग्रुप में मेरे को थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने तेरा और इसका ये कर लिया। हाँ अब नहीं, तू रोशन सर में या तो भानु सर में, रोशन सर। हाँ अरे हाँ, अभी बोल रहे कि उन्होंने पिक नहीं किया था ना, उन्होंने सबसे पहले जाके सबको पिक कर लिया था, सब अच्छे स्टूडेंट्स को उन्होंने ले लिया था। तो सबसे पहले वो गए, उन्होंने एक एक फटफट सबको पिक कर लिया, फिर भानु सर गए, उन्होंने फटफट पिक कर लिया,
शिवम सर का हो गया, लास्ट में मेरे को बताया, अभी आपको पिक करना है। तो मैं जैसे जैसे नाम बोल रहा था, हाँ ये लोग गए, ये भी गए, ये भी गए, तो ऐसा हो गया। चलो ये हो गया, नेक्स्ट वाला करो। हाँ तुमको कूटेंगे कि नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसका भी होमवर्क, हाँ मेंटरशिप का भी होमवर्क और यहाँ का भी होमवर्क, दोनों साथ में। चलो आगे जाते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहता है? हाफ इंटू बेस और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रीसा बेटा इधर ध्यान दो, हाफ इंटू क्या रहेगा? x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, यही था ना? तो ऐसे ही हम लोग निकालते थे ना एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इधर देखो, अब इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अगर लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे? क्या कर रहे हैं कृष्णा? तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x तुम्हारा क्या है? रियल पार्ट है, y तुम्हारा क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर मैं z1 लू, ये किधर हाथ डाल रहे अवनीश? हाथ इधर। यहां पे देखो x1 तुम्हारा रियल पार्ट है, z1 है, और यहां पे मैं अगर प्लस z1 बार करूं, ठीक है, इधर ध्यान देते रहो, z1 प्लस z1 बार, अगर z1 a प्लस ib है तो z1 बार क्या रहेगा? a माइनस ib। तो प्लस ib माइनस ib कैंसिल, कितना हो जाएगा? 2a, बराबर ना, है कि नहीं? तो इसको डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? a, करेक्ट है। अब यही चीज मैं x और y में करूंगा। अगर z1 को x प्लस आई वाई लू और z2 को x माइनस आई वाई लू, तो तुम मुझे बताओ ये कितना आएगा? 2x, बराबर ना? तो यहां पे जो x1 है, क्या इसके जगह पे मैं इधर x1 y1, इधर जो x1 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाफ इंटू क्या करूंगा मैं? x1 को z1 प्लस z1 बार डिवाइड बाई 2 कर सकता हूं, है कि नहीं? अगर इसको डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मेरे को x1 ही मिलेगा ना, है कि नहीं? तो z1 प्लस z1 बार डिवाइड बाई 2। अब चलो y1 है यहां पे, तो मतलब मैं x2 को क्या कर सकता हूं? z2 प्लस z2 बार डिवाइड बाई 2 और z3 प्लस z3 बार डिवाइड बाई 2। अब मेरे पास बचा y1। अब इधर पे देखो, अगर मैं z1 बार लूं और यहां पे इसको कैसे कर सकते हैं? z1 बार, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? z1 ही रखते, चलो इसको हम लोग करते हैं z1 माइनस z1 बार करते हैं। तो चलो क्या आएगा? दिस इज x प्लस आई वाई, x1 y1 माइनस x1 माइनस क्या हो जाएगा? कितना आएगा? i/1। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? कॉन्जुगेट ही लिया है। ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या होने वाला है? x1 प्लस i/1 माइनस x1 प्लस i/1, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। i 2i/1 बराबर है।
लेकिन मेरे को तो y1 चाहिए, तो इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 2y से। तो अब कैंसिल हो गया, तो मेरे को क्या मिला? y1। तो मतलब बेसिकली मुझे z1 माइनस z1 बार डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 2y। ठीक है, तो मतलब इसका मुझे मालूम पड़ गया, इसके लिए मुझे क्या यूज करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? z1 माइनस z1 बार डिवाइड बाय 2y, z2 माइनस z2 बार डिवाइड बाय 2y, z3 माइनस z3 बार डिवाइड बाय 2y। तो ये क्या होने वाला है? क्या आएगा? 1। क्या चल रहा है शिवम? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इसका एक फॉर्मूला हो गया। अब इसी को हम लोग तोड़ते तोड़ते ना और छोटा छोटा करते जाएंगे। तो अगर ये लर्न कर सकते हो तो ये लर्न करो, तो ये लिख लेना। इसका इसको और छोटा करते हैं। क्या कैसे छोटा करेंगे? ये पूरे में कॉमन क्या है? 2 मैंने 1/2, तो 1/2 कॉमन आएगा तो क्या होएगा? 1/4। ये पूरे में कॉमन क्या है? 2y, 1/2y, तो इधर क्या आएगा? 1/8 आए। समझे? वो एक नया फॉर्मूला है इसका। वैसे लर्न करना है वो लर्न करो, वो भी नहीं लर्न करना है तो उसको भी छोटा कर देंगे। ये पार्ट नहीं समझा क्या? समझा या नहीं समझा? देखो डिटर्मिनेंट कभी भी रहता है ना, तो अगर डिटर्मिनेंट में समझो इधर 2a है, इधर 2c है, यहां पे b है और यहां पे d है, तो मैं ना कॉलम में से 2 कॉमन निकाल सकता हूं। तो 2 अगर बाहर आएगा तो क्या आएगा? a c b d। समझे कि नहीं समझे? अगर समझो इधर 3 होता तो मैं इस कॉलम से भी बाहर निकालता तो क्या ऐसा? 3। ये डिटर्मिनेंट में होता है। तो तीसरे कॉलम में 4 नहीं करना पड़ेगा, इंटू 4 नहीं करना पड़ेगा। हाँ देखना, यही मिस्टेक कर रहा है ना तू, बहुत मिस्टेक कर रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे b और c है। मैं इंडिविजुअल कॉलम से कॉमन निकाल सकता हूँ, मैं इंडिविजुअल रो से कॉमन निकाल सकता हूँ। ऐसा नहीं कि एलसीएम लेना है, एलसीएम लूंगा तब मैं कॉमन निकालूंगा, वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। चलो 2 2 4, हाँ हो गया अब निकालो, ऐसा नहीं करेंगे। समझा कि नहीं समझा? क्या हुआ? किस में डाउट है तुम लोग को? बोलो। ये समझा कि नहीं समझा? काम कर पहले यहां पे। आज ऑफिशियली तो लास्ट है, बट मेरे को कल एक्स्ट्रा लेना है। ऑफिशियली ये लास्ट है। मैंने ये तो कराया भी नहीं कोरल में। हाँ, आफ्टर एफएलटी मेरे को लगता है मेट्राइसिस ही होगा, मेट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स वही होगा। मेरे को तो वही लग रहा है, बहुत इजी। हाँ ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो तो एक्सप्लेनेशन है। ये चाहिए क्या? क्या है क्या? बना सकते, उसी का जर्नी है।
वहीं पे जाने वाले हम लोग लास्ट में। कैसे जाएंगे? सिर्फ Z1 Z2 Z3 नहीं रहेगा, Z1 बार भी आ सकता है, वो देखते क्या है। मैं डायरेक्टली बोलता फिर बोलते कि बताओ, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। चलो इधर देखो, यहां पे देखो, ये देखो तुमने ये लिखा ना, ये वाले कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है? 1/2, तो 1/2 को बाहर ले लो, तो 1/2 बाहर आएगा तो क्या आएगा? 1/4। ये वाले में से कॉमन क्या आ रहा है? 1/2 आए, तो बाहर क्या हो जाएगा? 1/8 आए, तो ये क्या हो जाएगा? Z1 प्लस Z1 बार, ये क्या होएगा? Z1 माइनस Z1 बार, इधर पे 1, Z2 प्लस Z2 बार, फिर यहां पे Z2 माइनस Z2 बार, यहां पे 1, फिर उसके बाद Z3 प्लस Z3 बार, Z3 माइनस Z3 बार इक्वल टू 1। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? अभी इसके बाद अभी कुछ मैं बोलने वाला हूं, ये तुमको और ज्यादा समझेगा जब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स होगा। अभी समझ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझते तो भी चलेगा, तो बहुत ज्यादा दिल पे मत लेना। इधर देखो, ये कौन सा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम 1। ये हम लोग का क्या है? ये क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या रहेगा और ये क्या रहेगा? ठीक है, अब सुनो बेटा, इधर इधर, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? कॉलम 1 और कॉलम 2 है, मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं? ट्रांसफॉर्म कॉलम 1 एज कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। मैं क्या बोल रहा हूं? कॉलम 1 को कैसे चेंज करो? कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 का एडिशन से चेंज करो। तो ये जो एरो देख रहे हो ना, एरो का मीनिंग क्या है? कॉलम 1 को चेंज करो। कैसे? कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करके। तो मतलब बेसिकली क्या? Z1 यानी यहां पे जो भी एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? इन दोनों का एडिशन आएगा, समझा? यहां पे जो भी एलिमेंट आएगा क्या आएगा? इसका और इसका एडिशन आएगा। अगर तुम इसको और इसका एडिशन करते हो, माइनस Z1 बार प्लस Z1 बार क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगा मेरे पास? 2Z1। यहां पे इसका और इसका करोगे तो Z2 बार माइनस Z2 बार कैंसिल, क्या आएगा? 2Z2। फिर Z3 बार माइनस Z3 बार 2Z3। समझे कि नहीं समझे? तो दैट मींस यहां पे पूरे कॉलम 1 में क्या आने वाला है? यहां पे बनेगा 1/8 आए, ये क्या हो गया? 2Z1 2Z2 2Z3। यहां पे क्या आएगा? Z1 माइनस Z1 बार, Z2 माइनस Z2 बार, Z3 माइनस Z3 बार, 1 1 1। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? देखो तुमको हैवी जा रहा है ना, छोड़ो, लास्ट में जो रिजल्ट है वही लर्न कर लेना। अगर तुमको लग रहा है ना क्या मेरे को नहीं जमेगा, मत जमने दो, लास्ट का लर्न करो। लेकिन इसमें लर्न करने जैसा कुछ है नहीं, बहुत इजी है, लॉजिक से ही चलता है। रियल चाहिए तो ऐड करो, इमेजिनरी चाहिए तो माइनस करो, डिवाइड बाय 2 करो, बस इतना ही है। अब मेरे को बताओ, ये पूरे कॉलम में कॉमन क्या है? 2 अगर बाहर आएगा तो मेरे पास क्या मिलेगा? 1/4i बन जाएगा, तो 1/4i हो गया। यहां पे Z1 Z2 Z3, अब कितना अच्छा दिख रहा है ना ये। और यहां पे क्या रहेगा? Z1 माइनस Z1 बार, Z2 माइनस Z2 बार, Z3 माइनस Z3 बार, 1 1 1। समझे कि नहीं? क्लियर हुआ? अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? अभी माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे? कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। कभी भी जिसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना, उसको पहले रखने का, ठीक है? जिसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स या तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है? तुम ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो कॉलम 2 इक्वल्स टू कॉलम 2 माइनस क्या कर रहे हो? कॉलम 1, यानी इससे माइनस इसको करोगे। अगर इससे माइनस इसको करोगे तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? तो Z1 माइनस Z1 बार माइनस Z1 क्या होएगा? Z1 माइनस Z1 बार माइनस Z1, तो ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। क्या बचेगा? माइनस Z1। तो दैट मींस यहां पे बचेगा माइनस Z1 बार, यहां पे माइनस Z2 बार, यहां पे माइनस Z3 बार, Z1 Z2 Z3, 1 1 1। समझा? ये पूरे इसमें कॉमन क्या है? माइनस। माइनस उठा के बाहर रख दो, तो मेरे पास क्या बना मेरा फॉर्मूला? -1/4i Z1 Z2
Z3, Z1 बार, Z2 बार, Z3 बार, 1 1 1। समझे? तो ये है वो फॉर्मूला, -1/4 है, Z1 Z2 Z3, Z1 बार Z2 बार Z3 बार 1 1 1। कितना इजी लर्न करना है कि नहीं? तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दिया रहेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे निकालते हैं। हाँ, इसको इक्वल टू समझ लो, कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, ताकि मेरा सम छोटा हो जाए, फॉर्मूला छोटा हो जाए। हाँ, जिसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो उसको पहले लाने का, तो कॉलम 1 को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। मेरे को कॉलम 2 ट्रांसफॉर्म करना है ना। हैं? हाँ, समझा ही नहीं क्या बोल रहे। क्या कॉलम 2 है वो इमेजिनरी पार्ट है, अगर हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो माइनस पार्ट लगेगा। माइनस वो तो हमने डिस्कस किया ना, माइनस करके हो रहा है। और कितना बाकी है? ऑफिशियली वो पहले ही खत्म हो गया, ये एक्स्ट्रा है, ये तुम लोग की वजह से एक्स्ट्रा है। इसके लिए अरे डेरिवेशन है ये, आता कैसे वो पता है देखो, वो लर्न नहीं करने, देखो डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कॉम्प्लेक्स कैसे, ये डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दे चलेगा, बट आता कैसे ये अगर पता करना है तो ऐसे करना। देखो तुम लोग को ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत ज्यादा टफ पड़ रहा है, तो ऊपर का छोड़ दो, तुम सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, -1/4 है, Z1 बार 1, Z2 बार 1, Z3 बार 1 कर दो। लेकिन ये चीज तुमको इजी लगने लगेगा जैसे ही तुम्हारा मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट होगा, तुम बोलोगे बहुत ज्यादा इजी है ये। बेटा अवनीश क्या कर रहे हैं? हाँ मैं छोड़ तो बहुत पहले सकता था, बट मैं छोड़ूंगा नहीं, बाकी है। अरे तुम लोग के लिए यार, तुम लोग के लिए अवनीश, कल का हल्का सा पार्ट चालू किया, यही तो है। मेरे को तो पहले छोड़ना था बट नहीं कर रहा। क्या? हाँ लेकिन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दिया रहेगा तो अब कैसे करता? अगर मैंने 2 + 3i बार, अगर मैंने Z1 Z2 Z3 2 + 3i 3 - 5 है और 6 - 7 है और एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला होता तो ये तो पता रहना चाहिए ना फिर तो। नहीं हाँ ट्रांसफॉर्मेशन, बट ये थोड़ी बताऊंगा मैं तुमको। हाँ डेरिवेशन के लिए बेसिक चीज है। आपने जैसे बोला 2 + 3 है, तो फिर ऐसा कोऑर्डिनेट्स नहीं कर सकते क्या? 2 बट वहाँ पे आई का इंट्रोडक्शन हो रहा है ना, तो अगर वैसा ही रहता तो ये इसका फॉर्मूला का मतलब नहीं था ना, तो डायरेक्टली करते ना, है कि नहीं? ये तो सीखने की भी जरूरत नहीं। आगे चलूं? देखो मैं तुमको जल्दी छोड़ दूंगा, मेरे को बस अभी शांति से एक चीज लास्ट कंप्लीट करने दो।
अब ये तुम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा रहेगा ना, अभी तुम देखोगे। अब पता नहीं ये पैरामेट्रिक फॉर्म तुम लोग का हुआ है कि नहीं, पैरामेट्रिक फॉर्म हुआ है ना। तो अब पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर समझो तुम्हारा दो पॉइंट्स है, वो दो पॉइंट ए है और बी है, ये दोनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। एक तीसरा पॉइंट है सी, क्या है वो, x, फाई, ठीक है। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या रहेगा, x1 y1 प्लस लैम्डा x2 y2 माइनस क्या रहेगा, x1 y1। तो मतलब बेसिकली लैम्डा का जो वैल्यू रहेगा इसका, ये हमारा पैरामीटर है। तो देखो तुम क्या है, तुम्हें पता करना है कि ये x1 y1 यहां तक का तुम्हें निकालना है। तो क्या कर रहे हो, x2 माइनस क्या कर रहे हो, x1 y1, x2 y2 माइनस क्या कर रहे हो, x1 y1। अब लैम्डा अगर तुम्हारा पॉजिटिव है तो ये लाइन कहां पे जाएगा, आगे की तरफ, और अगर यहां पे लैम्डा नेगेटिव है तो यहां कहां पे जाएगा, पीछे की तरफ। बराबर है कि नहीं है, समझे कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग इसको कैसे देते हैं, सी एक्स कॉमा, सी का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो x, y इक्वल्स टू क्या है, a x1 y1 प्लस लैम्डा x2 y2 माइनस क्या रहेगा, x1 y1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये तुम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में देखा होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म, बराबर है। अब ऐसा ही कुछ हम लोग इसमें देखने वाले, किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। यहां पे ये दोनों का डिस्टेंस ना, x2 y2 माइनस x1 y1 के, अरे डिस्टेंस मिल गया मेरे को, डिस्टेंस मिल गया, मैं उस पैरामीटर से मल्टीप्लाई करूंगा, नेगेटिव -50, तो उतने डिस्टेंस में मेरे को क्या मिलेगा, यहां से c मिलेगा ना, समझा कि नहीं है कि नहीं, करा है ये। ये पैरामेट्रिक फॉर्म तो करा है ना प्रेरित। तू इधर आ जा, फर्स्ट बेंच पे, फर्स्ट बेंच पे। प्लस लैम्डा इंटू x2 y2 माइनस x1, यहाँ कॉन्स्टेंट। तो अगर समझो मुझे मेरा सी ना यहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यही दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, हाँ ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होने दो, कोई डिस्टेंस है, समझो 2 है, ठीक है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया -50 से, तो मैं फ्लिप मार के इधर से चला जाऊंगा ना, और उतने डिस्टेंस से, हाँ नहीं, सी ए बी सी यहाँ पे भी हो सकता है। अगर समझो ये दोनों का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं 50 से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव 50, तो उतना आगे से ना, तो उतने डिस्टेंस पे कौन बैठा रहेगा, सी। माइनस से करूंगा तो पीछे जाऊंगा। हाँ, यानी लैम्डा का साइन कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड है। ये साइड है, राइट हैंड साइड भागेगा, अगर नेगेटिव रहेगा तो ये साइड। तो मतलब बेसिकली अगर मेरे पास स्केल है, जैसे हम लोग बचपन में, तो पता नहीं तुमने किया है कि नहीं, तुम लोग डेस्क पे बैठते थे ना,
तो कभी किया डेस्क के ऊपर ऐसा स्केल रख के मेजर कर देते, किए नहीं? अरे बाप रे। तो अभी यहाँ पे कैसे, ये दोनों का जो डिस्टेंस है उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब समझो स्कूल में इतना सा डेस्क है, हमारे पास इतना सा स्केल होता था, तो ऐसे रख के हम लोग मेजर करते ना, हाँ इतना इतना, ये ऐसे ऐसे खेलते रहते थे ना। तो मतलब बेसिकली क्या होता था, ये दोनों के बीच का, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। अब मेरा डेस्क इधर पे खत्म हो रहा है ना, तो मतलब मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे पहुंच जाऊंगा? तो मतलब बेसिकली वो है, स्केल इधर 2 3, तो दैट मीन्स लैम्डा शुड बी व्हाट 3 इनटू दिस डिस्टेंस, तो मैं पहुंच जाऊंगा ना। समझा? तो ये होता है पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या कर रही है रीसा? परेशान कर रही है तू? परेशान कर रही है तू? क्यों? ठंडी लग रही है उसे, ठंडी लग रही है। हाँ बराबर है। नहीं, माफ कर दे, माफ कर दे। लिखा ही है पैरामेट्रिक फॉर्म हुआ है ना, लैम्डा से तो कितना को ढूंढ रहे थे? हाँ वही वाला है, लैम्डा से ही तो ढूंढने का रहता था, दूसरा पॉइंट नहीं है, एक पॉइंट है, लैम्डा का वैल्यू यूज करो, फट से निकलता है। ये ज्यादा इजी पड़ता है कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए सुपरसोनिक स्पीड में। वो कैसे हो? चलो आगे बढ़ू, अभी तक लिख ही रहे तू, जल्दी नहीं तो ही लेट कर रहा है, मैंने जल्दी छोड़ देता। चलो आगे। अब देखो कॉम्प्लेक्स में, अब A को हम लोग लेते हैं Z1, B को हम लोग लेते हैं Z2 और C को हम लोग लेते हैं Z1 Z2। तो Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Z1 प्लस लैम्डा Z2 माइनस Z1। ये देखो ये पॉइंट है A Z1, B पॉइंट है Z2, C पॉइंट है Z। तो Z इक्वल्स टू क्या रहेगा? Z1 प्लस लैम्डा Z2 माइनस Z1। अगर तुम इसको वेक्टर के फॉर्म में देखो, वेक्टर के ये देखो वेक्टर के फॉर्म में देखो, Z2 माइनस Z1 का डायरेक्शन ऐसा ही रहेगा ना, है कि नहीं? अभी ये दोनों कैसे कोलिनियर है, बराबर ना, तीनों पॉइंट्स कैसे कोलिनियर है। तो यहां पे जो लैम्डा है वो कैसा होना चाहिए? रियल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रियल होना चाहिए, यानी कोई नंबर होना चाहिए। अगर वो कोई नंबर नहीं रहेगा, अगर वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, इसका मतलब फिर तो वो मूवमेंट ऐसा होने लगेगा ना, उसका एंगल बनाने लगेगा। ये हम लोग ने जब रोटेशन ऑफ देख रहे थे तभी याद है ना, तो हम लोग आई से मल्टीप्लाई कर रहे थे, रियल से मल्टीप्लाई कर रहे थे। इसको रियल ही होना पड़ेगा, अगर ये रियल नहीं रहेगा तो एंगल बनाएगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो कोई ना कोई तो एंगल बनता। समझे कि नहीं? तो लैम्डा शुड बी व्हाट? रियल। तो मतलब ये रियल रहेगा, तभी जाके मल्टीप्लाई करके हम लोग को क्या मिलने वाला है यहाँ पे? C, है कि नहीं? अब ये पूरा घूमेगा, तो ये अगर इसको पूरा घूमना है तो तुम मुझे बताओ एंगल क्या होना चाहिए? या तो क्या होना चाहिए 0, या फिर क्या होना चाहिए 180। अगर मैं इसको घुमा के इधर पे लाना चाहता हूं तो मतलब ये पूरा एंगल कितना घूमना चाहिए? 180 से। दैट मींस e रेज़ टू कितने से मल्टीप्लाई करने का? I पाई, बराबर है। और अगर मेरे को आगे की तरफ एक्सटेंड करना है तो e रेज़ टू I0। समझे? तो ये एक फॉर्मूला हो गया, वरना जो हम लोग ने किया वैसे भी कर सकते हो। मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है Z माइनस Z1, ये क्या हो जाएगा? Z माइनस Z1 अपॉन क्या हो जाएगा? Z2 माइनस Z1 शुड बी इक्वल टू व्हाट? लैम्डा। है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? तो ये इसमें स्ट्रेट लाइन में अभी देखो क्या क्या बनता रहेगा। तो ये पहले लिख लो, डायग्राम ड्रॉ करना, फिर उसके बाद करना इसको। तो इसका मतलब अभी तुमने जो बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू 0 और पाई।
रोटेशन हाँ रोटेशन तो कल तो जो लोग कंफर्टेबल नहीं है ना कॉम्प्लेक्स में, तुम लोग मत बैठना, वरना तुम्हारा डीमोटिवेशन पूरी तरह हो जाएगा कॉम्प्लेक्स के साथ, जरा भी पसंद नहीं आएगा। कल का पार्ट प्योरली कोऑर्डिनेट के ऊपर है, स्ट्रेट लाइन को कैसे, सर्कल को कैसे, उसके ऊपर है, ठीक है। हाँ, अगर तुम्हारा स्ट्रेट लाइन स्ट्रांग रहेगा तब करवाऊंगा, वरना तो कुछ मतलब नहीं है, फिर ऐसा भी कुछ देखेंगे। टाइम मिलेगा तो कराऊंगा, बट अभी कैसे, जैसे ही FLD खत्म होगा ना, तो ये जो हैं जो मेरे ग्रुप में, उनका फिर रिवीजन चालू होगा, माने उनका रिवीजन चालू होगा, मतलब जो चैप्टर करंट चल रहा होगा ना, तो वो मैं भी लूंगा ये लोग का, तो वैसे चलेगा। तो उसमें अगर दो ऐसे पॉइंट है जो तुमको आते हैं, अरे यार बिगर, चलो लास्ट का 2 पॉइंट है, खत्म। इधर देखो, आर्गुमेंट शुड बी 0 और पाई, ये तुमने बोला, तुम लोग स्मार्ट हो, ठीक है। और दूसरा क्या, अगर आर्गुमेंट 0 और पाई मतलब क्या हो जाएगा, z माइनस z1 z2 माइनस z1 विल बी इक्वल टू व्हाट, इसका कॉन्जुगेट ना, रियल में दोनों कॉन्जुगेट क्या रहते हैं, सेम, तो क्या रहेगा, z बार माइनस z1 बार z2 बार माइनस z1 बार। एक ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा क्या हो गया, 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है तो मतलब मैं ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा, 0। तो मतलब इसके केस में लाइन के लिए देखो कौन सा बन रहा है, z1 बार 1, z2 बार 1, z3 बार 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो मतलब ये जो तुम देख रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब कुछ क्या डिस्क्राइब कर रहा है, लाइन को ही डिस्क्राइब कर रहा है। तो कभी तुम्हें क्वेश्चन में एकदम बड़ा सा कुछ आया और वो लोग ने ऐसा कुछ दिया है तो ऐसा कुछ दिया है, बेसिकली वो लाइन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लाइन के बारे में तुम्हें बता रहे, बिना लाइन बोले। समझा, ये क्लियर हुआ ना। तो ऐसे रहेगा। अब तो इक्वेशन भी बाकी है, वो अभी नहीं करा रहा हूं, इसका तो इक्वेशन भी बनेगा, तो वो इक्वेशन तो और अलग दिखेगा तुमको। वो क्या रहेगा, a बार z प्लस az प्लस b इक्वल्स टू 0। अब वो कैसे बनता है वो भी देखेंगे, समझे। तो कल यही रहेगा ना, संयम है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा, हमको ये बोला है, ठीक है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ x³ इक्वल टू -1 बराबर है, दैट मीन्स α³ इक्वल्स टू -1, β³ इक्वल्स टू -1 बराबर है। अब α�6 इज व्हाट 1, β�6 इज व्हाट 1। इसको लेके सॉल्व करो, 101 का निकालना है, क्या बचेगा 96, α⁵ और β⁵। अब इसको सॉल्व करना है। अब ये तो छोटा हो गया ना नंबर एकदम, अब इसको कर सकते हैं, समझा। तो ये वाला एकदम स्टैंडर्ड है, x² माइनस x प्लस 1, x³ इक्वल टू -1, बस इसको लेके करना है। तो एक बार रिलेशन मेरे को मिल गया, खत्म। α³ -1, β³ -1, कितना भी बड़ा नंबर फेंकूं मेरे लिए तो छोटा हो गया ना। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे। z² माइनस i z बार -1 इक्वल्स टू 0। तो z को x प्लस आई वाई लेके लो, ठीक है। z बार को x माइनस आई वाई लो, इसमें पुट करो, सब कुछ इक्वल टू क्या है 0 प्लस 0 है ना। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो ये क्या आएगा, x प्लस आई वाई का स्क्वायर माइनस आई ऑफ x माइनस आई वाई का, ये ऐसे ही -1 इक्वल्स टू 0 प्लस 0 है। अब इसको सॉल्व करके बताओ कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। सब कुछ इक्वल टू किसको रहेगा, 0 रहेगा। अब दोनों को सेटिस्फाई करने वाले x और y के वैल्यूज कितने, समझा या नहीं समझा। यानी इसी का तुम अगर 14th वाला क्वेश्चन करोगे, ये और ये दोनों सिमिलर मिलेंगे। 14th या 14th वाला है, सबसे ज्यादा डाउट उसमें पूछा था, तो ये और ये दोनों सिमिलर है, उसमें डाउट रहेगा ना, डाउट है ना उसमें भी। हाँ, तो सबका फेवरेट है, तो ये और वो दोनों रिलेटेड है। तो अगर ये वाला समझ लो, ये वाला समझ लो, दोनों सेम ही रहते हैं। तो मैं तो बोलूंगा पहले ये वाला करो, फिर ये वाला करो, ये बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। अब 14th वाला चाहिए तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि वो टफर पार्ट है। फिर तुम अगर इस पे जंप मार के होगा ना, ये ईजी है उसके मुकाबले में। तो सबसे ज्यादा डाउट पूछा था 14th वाले में। 14th वाला कौन सा है,
क्या बोला है, मॉड ऑफ z1 इक्वल्स टू क्या है 1, मॉड ऑफ z2 इक्वल टू क्या है 1। इफ z1 एंड z2 है प्योरली इमेजिनरी प्रोडक्ट, प्योरली इमेजिनरी प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना e रेज टू आई θ1 प्लस θ2 विल बी इक्वल टू कितना है π/2 बोल सकता हूं ना, है कि नहीं। प्योरली इमेजिनरी मतलब π/2 ही होगा ना, एंगल तो इतना ही रहने वाला है। और क्वेश्चन क्या बोला है, रियल क्वेश्चन, मतलब क्या हो जाएगा e रेज टू आई θ1 माइनस θ2 विल बी इक्वल टू 0 और n पाए ना। और यहाँ पे π/2 की जगह पे मैं इसका जनरल फॉर्म लेता हूँ, क्या लूंगा मैं 2n प्लस 1 π/2 और इधर 0 और क्या ले लेंगे k पाई, समझा। अब अगर इसको करने जाओगे तो मेरे को दो वैल्यूज तो मिल गए यहाँ पे, तो यहाँ का एंगल जो रहेगा θ1 प्लस θ2 कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 π/2 और θ1 माइनस θ2 कितना हो जाएगा k पाई लेते हैं, चलो k पाई लेते हैं या तो n पाई, जो भी बोलना चाहो, तो इसको k पाई बोल दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे ये दोनों कैंसिल, कितना होने वाला है 2θ1 इक्वल्स टू, इसको करोगे तो कितना आएगा 2n प्लस 1 π/2 प्लस कितना रहेगा k पाई, इधर उधर किससे मल्टीप्लाई करने का 2 से, तो ये कितना होने वाला है 4n प्लस 2, फिर ये कितना हो जाएगा प्लस k द होल अपॉन π/2, है कि नहीं। यहाँ पे क्या आएगा 2θ1 इधर लेके जाओ, θ1 इक्वल्स टू कितना आएगा π/4, 4n प्लस 2 प्लस k, समझा कि नहीं समझा। अब यहाँ पे तुम्हें देखना रहेगा कितने वैल्यूज θ1 के लाई करेंगे, किधर से किधर तक 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक है। तो इधर पे 2 पाई क्यों नहीं ऐड किया मैंने, क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि ये वापस से सेम ही रूट देगा ना जो ये देने वाला है, तो डबल काउंटिंग होएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना कभी भी जब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल रहे हो कहां से कहां तक निकाल रहे हो, तो किधर से किधर तक आना चाहिए, वो 0 से लेके 2 पाई तक आना चाहिए, लेकिन 2 पाई एक्सक्लूडेड होना चाहिए क्योंकि 0 और ये सेम रूट्स देने वाले। अब इसके बीच में अगर इसको निकाल दो π/4 का है तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनेंगे वो 4 बनने वाले, तुम बस वैल्यू पुट करके देखते रहो अलग अलग, ठीक है। ये इसका है, और यही θ1 θ2 इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो सेम चीज बनेगा ना, π/4 का ही बनेगा मल्टीपल। यहाँ पे भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने बनेंगे 4, तो उसका 4 इसका 4, ऑर्डर्ड पेयर बोला है Z1 Z2 या फिर और Z2 Z1, ये दोनों वैल्यूज क्या रहेंगे अलग अलग रहेंगे ना, तो इसका 4 सॉल्यूशन और इसका 4 सॉल्यूशन, टोटल कितने सॉल्यूशन रहेंगे 8। अब तुम इसके बाद वो वाला अटेम्प्ट करना, तो कंपैरेटिवली वो इजी मिलेगा। तो जब इमेजिनरी प्रोडक्ट बोल रहे तो एंगल का एडिशन, जब क्वेश्चन बोल रहे एंगल का डिवीजन, ये चीज को याद रखो। अब चाहो तो तुम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से वो वाला सम अटेम्प्ट करो या तो तुम नॉर्मल फॉर्म से करो, दोनों सही, बस ये चीज याद रखना 0 से 2 पाई रहेगा। सबसे ज्यादा मिस्टेक्स इसके, क्योंकि यहां पे डबल काउंटिंग करते हैं, ये लिखाना था बट ठीक है तुम्हें लिखना तो लिख लो, ये एक्चुअली में ऐसे रखना चाहिए, दे सकता हूँ ना मैं। अगर तुम मुझे बताओ यहाँ पे z है, यहाँ पे माइनस इंटू -1 माइनस 5i कर सकते हैं ना, है कि नहीं। अब ये iz है, -12i² है, -5i है, कर सकते हैं कि नहीं। कॉमन i निकाल सकता हूँ ना, तो ये क्या हो गया, ये तो 1 ही हो गया, इसको हटा दो, कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया z -5 बराबर है z -5 -12i हो जाएगा ना, है कि नहीं। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ। अब मैं इसको इधर डाल दूँ, इधर पे प्लस हो गया, करेक्ट है कि नहीं है। अब ये अगर ऐसा हो गया है, मुझे क्या बोला इसका मॉड निकालना है, तो अंडर रूट जो भी रहेगा क्या रहेगा इसका स्क्वायर, और इसका तो दिया है ना मेरे को वैल्यू, मॉड ऑफ z कितना दिया है लेस देन इक्वल टू 3, तो 3 प्लस इसका कितना आएगा 13, कितना आएगा 16 ही जा सकता ना मैक्सिमम, बाकी तो नहीं जा सकता, है कि नहीं। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसा है। ऐसे तुमको ना अगर तुम ये वाला देखोगे, कौन सा बुक है अपना वो एररलेस, बहुत सारे फॉर्म्स है इसके, इसी फॉर्म में इसके बहुत सारे फॉर्म्स दिए हुए, तो यूजुअली इसका स्क्वायर और मॉड का खत्म, इससे डायरेक्ट वाली सम से, बस इसमें एक ही सम दिया है लोग ने इसका।
हाँ वही 16 ही है ना, तो मॉड ऑफ z इज दिस, वो उतना ही आने वाला, क्योंकि इसका मॉड निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 13 प्लस 3 16 आएगा। चलो बाकी लोग, तुम लोग, धीरज तू भी है मेरे में, तेरे भाई को ऐड किया ना शायद से ग्रुप में, नहीं तेरे भाई का मैथ्स कैसा गया, ये पेपर कैसा गया?